दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफ ने किया कार्य बहिष्कार। 116 कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे वेतन वृद्धि की मांग। विभागीय अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग को बता रहे अनुचित। प्राइवेट एजेंसी के थ्रू लगने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर डिपार्टमेंट से कर रहे वेतन वृद्धि की मांग। दिव्या एंटरप्राइजेज की व्यवस्था के तहत 116 कर्मचारी देते हैं DVVNL में अपनी सेवा। मेरा नाम अजय यादव है। ठीक है अजय जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं जो आपने कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये धरने नहीं है। पहली बात कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी जो है बहुत पुरानी मांगे चली आ रही हैं और इन मांगों को लेकर हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। और अन्याय ये हो रहा है कि ये हमें हमेशा आश्वासन आप किस पोस्ट पर कार्य करते हैं? जितने लोग हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सारे जितने भी हैं। ठीक है नहीं, हम लोग जो है यहाँ पर 10-10, 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं सब बच्चे। और कल अगर बच्चा भर्ती होता है उसको भी वही तनख्वाह मिलती है और 15 साल पुराना बच्चा है उसको भी वही तनख्वाह मिलती है। तो एक तो ये भेदभाव है और एक जो है सारे डेस्कॉम जब आपके बराबर हैं तो आप उसके बराबर तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमेशा हमको जो है लॉलीपॉप दे देते हो कि हाँ आपका करा जाएगा। और एक जगह तो इतनी तनख्वाह है कि अगर उनको ये दे दे 2 कैटेगरी बना के तो सबका भला हो जाए इसमें। अच्छा, ये अधिकारियों का ये कहना है कि आप तो किसी एजेंसी के थ्रू यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, आप ठीक है, आपकी मांग अपनी एजेंसी से होनी चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट से मांग बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 फाल इन्होंने ही करे हैं। कल हमारे ठेकेदार आए थे, उनसे हमारी मांग थी बोनस की, उन्होंने पूरी कर दी। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं बोनस नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने 3 महीने का बोनस देने का वादा किया है। अब बाद में बात आई कि भाई ये जो एडिशनल आपका जो पैसा है वो जो है डिपार्टमेंट से दिया जाएगा, वो हमारा मैटर है। डिपार्टमेंट ने ठेकेदार के सामने खुद ये बोला था कि ये आपका मैटर नहीं है, ये इसको हम अपने तरीके से सुलझाएंगे। इसीलिए ये लोग बार बार आ रहे हैं बात करने के लिए और उसको जो है हाँ नहीं भर रहे हैं, हमेशा लॉलीपॉप देते हैं। अब अभी भी जो है ये बताइए, जो आदमी 10-15 साल से काम कर रहा है और आप 2 टूक जवाब दे के चले जाइए कि जिसको काम करना है अंदर आ जाइए, जिसको नहीं करना है वो चला जाइए, तो ये मतलब दीपावली का बोनस है हमारे लिए, ये दीपावली का गिफ्ट है हमारे लिए। आप लोग अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग आपकी आपके ठेकेदार से होनी चाहिए या फिर आप डिपार्टमेंट से मांग कर रहे हैं इस चीज को? क्योंकि डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आप हमारे एम्प्लॉय है ही नहीं। सर, मांग तो पैसा बढ़ाने की है, या ठेकेदार बढ़ाए या विभाग बढ़ाए। जिस डिपार्टमेंट आप ठेकेदार से कनेक्ट हुए ना, तो ठेकेदारी तो करेगा आपकी मांग। लेकिन काम तो विभाग ले रहा है ना हमसे। काम तो विभाग का कर रहे हैं, ठेकेदार का घर का काम थोड़ी करने जा रहे हैं। हम तो है ना यहीं का काम कर रहे हैं ना। हम है ना सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं यहाँ से। हम कितनी दूर से आ रहे हैं, 50-60 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, कितनी परेशानियां उठा के आ रहे हैं। इस चीज का किसी को ध्यान नहीं है। अगर हम कल को मर जाए तो हमारे कौन है फिर यहाँ पे? आपकी एजेंसी जिसने आपको यहाँ अपॉइंट किया है वो क्या कह रही है इस बारे में? उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, बस आश्वासन दे देते हैं। विभाग भी आश्वासन दे देता है। मैं तो 10 साल से देख रही हूँ कि ऐसे ही आश्वासन चल रहा है। अभी आपका अगर मान लो आपकी बात में नहीं पूरी की जाती तो आप क्या करेंगे? ये जो बहिष्कार चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा या नहीं करेगा तो नौकरी नहीं करेंगे। सर, कुछ आउटसोर्स के जो ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपके परिसर में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि वो सैलरी उनको कम मिल रही है, इसलिए वो धरने में बैठे हुए। तो क्या है मामला? क्योंकि करीब 116 लोग हैं। देखिए, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो हमारे सम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखे गए। हम जितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं वो पैसा उनको दिया जा रहा है। वो हर महीने में जो सैलरी का मंथ होता है उसमें उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। वो सुनिश्चित हमारे द्वारा किया जाता है कि जितना पैसा विभाग कॉन्ट्रैक्टर को संविदा के नाम पे दे रहा है, कर्मी के नाम पे, वो पैसा उनके खाते में जाए। उनके EPF का जितना धनराशि दी जा रही है वो उनके EPF में जमा हो। ESI जो धनराशि दी जाती है वो ESI में जमा हो, उनका इंश्योरेंस हो। वो चीज सब समय से हो रही है और उसकी समय समय पर जांच भी की जाती है। इसमें यदि किसी को ये लगता है कि मेरा ESI का पैसा या EPF का पैसा कम जमा हो रहा है या समय से जमा नहीं हो रहा, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी बात पे विचार किया जाएगा और उसका काम तत्काल कराया जाएगा। तो दिव्या एंटरप्राइजेज जिसके थ्रू ये लोग आपसे टच हुए, क्या उस एजेंसी से आपकी कोई बात हुई है कि आपके कर्मचारी इस तरीके से धरने पे बैठे? हाँ, उसके कर्मचारी बैठे हैं, उससे डेली बात हो रही है। उसका यदि जो कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे तो उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। उसका दिव्या एंटरप्राइजेज का उसका पैसे धनराशि रोक दी जाएगी और उससे नए आदमी वो देगा। ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको हमें सब कंप्यूटर ऑपरेटर मुहैया कराना। सर, एक सवाल था कि हमारी राज्य सरकार कहती है कि आज की डेट में लोगों को रोजगार देना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो ऐसे में उनका आरोप है जो एम्प्लॉय बैठे हुए यहाँ पर कि
डिपार्टमेंट के लोग उनसे कहते हैं कि जिसको काम करना करिए वरना अपने घर जाइए, और उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रोजगार देने रहा का है। मतलब ये है कि सबको रोजगार दिया हुआ है, सबको तनख्वाह मिलती है। यदि कोई आदमी कहने लगे कि मैं इस तनख्वाह पे नहीं काम करूंगा, तो उसके लिए उसका स्वागत है, और उससे तो हम यही कहेंगे यदि उनको कहीं इससे अच्छा वेतन और इससे अच्छा कहीं प्रोन्नति या उन्नति मिल रही है तो उनको वहां जाना चाहिए। हमारी अपनी जो क्षमता है हम उसके हिसाब से जो सरकार के नियम है बेसिक कि इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, उन नियमों का पालन करते हुए उसका समय से भुगतान करते। अब यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये तनख्वाह मेरे कार्य के हिसाब से कम है और उनको कहीं अच्छा वेतन मिलता है तो उनको जरूर शुक्रवार करना चाहिए इस मामले में। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।